हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेस बिटवीन टू कोएक्सियल सिलेंडर्स of radius r1 and r2 filled with a uniform heat conducting substance if the temperature of the cylinders are constant and are equal to T1 and T2 respectively। तो बेसिकली यहाँ पे अपन को बोला है कि दो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इनका रेडियस अपन को कुछ दे रखा है, सपोज r1 दे रखा है और बाहर वाले का कुछ r2 दे रखा है, ठीक है। अब इसके बीच में बोल रहा है बीच में कुछ ना कुछ मटेरियल भर दिया है, तो जिसके वजह से टेम्परेचर T1 T2 कुछ मेंटेन्ड है। अंदर पे अपन सपोज T1 ले लेते हैं, बाहर पे से T2 ले लेते हैं, ठीक है। तब इस तरीके से दिया हुआ है, राइट। अब इसका तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी भी सेंटर से किसी भी कुछ दूरी पे किस तरीके से टेम्परेचर का वेरिएशन आएगा। सपोज़ यहाँ से अपन कुछ r दूरी पे एक पतला सा एक क्या बोलना चाहिए एक हम सिलेंड्रिकल शेल मान लेते हैं, ठीक है, जिसकी रेडियस कुछ अपन r ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से r ले लिया और इसकी थिकनेस जो है, इसकी जो थिकनेस है ये कुछ dr मान लेते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, जो हीट है वो अंदर से बाहर ऐसे करके निकलेगी, ठीक है, इस तरीके से निकलेगी, ऑलराइट। अब इसमें अपन को पता करना है I बराबर अपन लिख सकते हैं KA dt बाय dr, इस पतली सी शेल में से किस हिसाब से हीट करंट फ्लो होगा। अब एक्चुअली अगर आप ध्यान दोगे तो हीट जो है इसमें से इस तरीके से निकल रही है, तो ये सारे के सारे जो शेल्स होंगे हम ऐसे सिलेंड्रिकल शेल्स मान सकते हैं r1 से लेके r2 रेडियस तक में, और ये सारे शेल जो होंगे एक्चुअली ये सीरीज में लगे होंगे, ठीक है। तो अब इनके बीच में जो हीट करंट फ्लो होगी वो तो सब में सेम होगी, क्योंकि सीरीज में हीट करंट जो है वो सेम रहती है, राइट। तो अपन I को लिख सकते हैं K 2πRL dt बाय dr। इस शेल के, ये जो हमने रेड कलर से शेल मानी है, इसके अंदर और जस्ट बाहर dt टेम्परेचर डिफरेंस है, इसकी थिकनेस dr है, तो अपन इस तरीके से हीट करंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं निकालना चाहता हूँ I, dr को इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2πKL, r को वहाँ से इधर नीचे ले आएंगे और यहाँ बन जाएगा dt, ठीक है। अब क्या करो, सबसे पहले आप इंटीग्रेट करके निकाल लो कि हीट करंट टोटल कितनी फ्लो हो रही है। तो r1 से r2 इंटीग्रेट करना पड़ेगा और अंदर T1 टेम्परेचर से लेके बाहर जो टेम्परेचर T2 है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को I मिलने वाला है। तो यहाँ से जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आएगा I लॉग, लिमिट रख देंगे तो ये बन जाएगा r2 बाय r1 बराबर 2πKL T2 माइनस T1। अब अपन को पता है T2 कम है T1 से और R2 कम है R1 से, तो अगर मैं यहाँ से एक माइनस साइन निकालूँ और इसको T1 माइनस T2 बनाऊँ और वो माइनस साइन को लेके यहाँ लॉग के साथ लगा दूँ, तो लॉग का ये जो R2 बाय R1 है ये R1 बाय R2 बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अपन करते हैं एक बार, तो हीट करंट इनटू लॉग ऑफ R1 बाय R2 ये अपन को मिल जाएगा 2πKL T1 माइनस T2। तो यहाँ से जो अपन को हीट करंट मिल जाएगी दैट विल बी अ कांस्टेंट, दैट इज 2πKL T1 माइनस T2 होल अपॉन लॉग ऑफ R1 अपॉन R2। तो ये हीट करंट फ्लो हो रही होगी, ठीक है। अब यही हीट करंट अपन बोल सकते हैं कि ओरिजिन से लेके इस R तक के बीच में ऐसी हीट करंट फ्लो हो रही होगी और इसमें से भी हीट करंट I ही फ्लो हो रही होगी, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपन एक और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब लगाते हैं जिसमें अपन यही वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें जो इंटीग्रेशन लगेगा ये अपन R1 से किसी R रेडियस के लिए अपन कर लेंगे, ठीक है। तो हमें किसी भी R रेडियस की जो शेल बनेगी सिलेंड्रिकल शेल, उसके जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें फंक्शन के तौर पे मिल जाएगा, ठीक है। तब अपन क्या करने वाले हैं, I अपने पास ऑलरेडी आ चुका है, अब मैं कर रहा हूँ I dr बाई आर बराबर 2πKL dt। अब की बार मैं उसमें इंटीग्रेशन करूँगा किसी R1 से लेके किसी R तक, ठीक है। R1 अपने इंटरनल वाला हो जाएगा और टेम्परेचर अंदर था T1 और कोई R रेडियस पे टेम्परेचर कुछ T है, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करने पे अपन को मिलेगा I लॉग स्मॉल r बाय R1 बराबर 2πKL इंटू dt में आएगा T माइनस T1। अगेन सेम बात, T1 ज़्यादा होगा T से और स्मॉल r छोटा होगा R1 से, तो यहाँ से एक माइनस साइन निकाल के मैं इस तरफ ला के लगा देता हूँ लॉग के अंदर, तो ये बन जाएगा I लॉग
R1 बाई आर बराबर 2πkl T1 माइनस टी। ठीक है, अब अपन को आई की वैल्यू पता है, ये हमने ऊपर वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पे निकाला था। ठीक है, तो उस वैल्यू को उठा के यहाँ डाल देंगे, तो वी विल गेट 2πkl T1 माइनस T2 होल अपॉन लॉग R1 अपॉन R2, दिस इंटू लॉग R1 बाई स्मॉल आर इक्वल्स 2πkl T1 माइनस टी। ठीक है, तो देखो 2πkl कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा T1 माइनस T2 टाइम्स लॉग R1 अपॉन आर होल अपॉन लॉग R1 बाई R2, और ये जो T है इसको अपन लेफ्ट साइड ले आते हैं और T1 के इस तरफ इस पूरी एक्सप्रेशन को ले जाते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस T1 बराबर T। तो ये हो जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेम्परेचर जो है अलग अलग आर पे किस तरीके से वेरी करेगा, उसका ये फंक्शन हो जाएगा। तो दिस इज़ अ टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। ठीक है, यही अपन से पूछा था। सो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू बच्चों।